ज्वाइंट हो गए, चालू करें। वो बच्चों का वीडियो डालना। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार थ्योरी थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। एवरीडे 2-3 नए स्टूडेंट ज्वाइंट हो रहे हैं। जो नए स्टूडेंट ज्वाइंट हो रहे हैं लाइव लेक्चर्स के लिए, वो लोग कुछ पेज छोड़ के जो मैं रिपीटेशन कराता हूँ, राइटिंग वर्क कराता हूँ, वो कंटिन्यू करने का। उनको हम पीछे के वीडियोस भेजेंगे, उसमें से आप अपना बुक कंटिन्यू कर सकते हैं। कौन है? अपना स्पीकर बंद रखेंगे सब लोग। स्पीकर प्लीज। चलो बोर्ड पे ध्यान देने का, रिलैक्स। ये चैप्टर का 2-3 लेक्चर हो चुका है। लेट वालों को चैप्टर समझेगा नहीं समझेगा टेंशन मत लो। आप स्टार्ट का वीडियोस देखोगे आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। सिंपल चैप्टर है। इसके पहले एक चैप्टर और हो चुका है स्टॉक वैल्यूएशन, उसके भी मैं वीडियोस भेज दूंगा आपको। और एक चीज क्लियर कर देता हूं, रिवीजन पूरा का पूरा सिलेबस का मैक्स टू मैक्स मैं क्लास में ही लूंगा। आपको क्लास में बुलाऊंगा और लूंगा। समझो लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो भी मैं 5 या 10 स्टूडेंट को बुलाऊंगा 1-1 घंटे के लिए और उनको क्लास में ही रिवीजन कराऊंगा। हम रिवीजन ऑनलाइन नहीं करेंगे। तो मैं ये चीज क्लियर कर देता हूं। और रिवीजन के वक्त वो हर चीज कवर करके लूंगा जो मुझे मालूम है एग्जाम में आने वाला है। हर कॉलेज हर साल क्या पूछता है ये हमको पहले से पता है। सो नॉट टू वरी एट ऑल। थोड़ा 19-20 करके वो लोग चेंजेस करते हैं हर साल, अदरवाइज एवरीथिंग रिमेन सेम। चलो बोर्ड पे ध्यान दो। हमने जो चैप्टर चालू किया, चैप्टर का नाम है कैपिटल और रेवेन्यू। इस चैप्टर में एग्जाम में वो लोग आपको 5 सेंटेंस देंगे। आपको हर एक सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है और खाली इतना बताना है कि उसमें से कौन सा सेंटेंस कैपिटल है और कौन सा सेंटेंस रेवेन्यू। सुनाई दे रहा है ना सबको? चलो कैपिटल है कि रेवेन्यू? कौन है जो सोच का वीडियो बोल रहे हैं? मेरे बाजू वाला। हाँ तो अमान, अमान आवाज आ रहा है तुझे? अमान, हेलो अमान। कैपिटल है कि रेवेन्यू? ना बोर्ड पे ध्यान दो। बिजनेस में 2 चीजें ऐसी है जो होनी है। एक होता है एक्सपेंस और दूसरा होता है इनकम। तो मतलब क्या क्या होता है एक्सपेंस और इनकम? ये नहीं दिख रहा हो, इधर इधर सेट कर। एक्सपेंस एंड व्हाट? इनकम। ये वाले वीडियो थोड़ा सा। तो एक्सपेंस में 3 टाइप होते हैं। एक होता है कैपिटल, दूसरा होता है रेवेन्यू, तीसरा होता है डिफर्ड रेवेन्यू। एक्सपेंस के 3 टाइप होते हैं, कैपिटल, रेवेन्यू और डिफर्ड रेवेन्यू। वो एक्सपेंस जो कभी तो एक बार होते हैं, 4-5 साल में एक ही बार होते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंस। वो एक्सपेंस जो हर साल होते हैं, हर महीने होते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंस। और कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंस अगर वो ज्यादा टाइम तक फायदा देता है तो वो बनता है डिफर्ड रेवेन्यू। आपको क्या याद रखना है कैपिटल एक्सपेंस में? एसेट के रिलेटेड कोई भी खर्चा किया ना, एसेट खरीदा, एसेट का कंस्ट्रक्शन किया, एसेट लाने पे खर्चा, एसेट का स्पीड बढ़ाने के लिए खर्चा, एसेट को बड़ा किया, एसेट का मेंटेनेंस कम किया, बंद एसेट को चालू करने के लिए किया गया खर्चा, कैपिटल एक्सपेंस। ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंस में क्या याद रखने का? ऑफिस के रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होते हैं ना, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, ट्रैवलिंग, कन्वेंस, कैरेज, ये सब ऑफिस एक्सपेंस। वैसे ही प्रोडक्शन के रिलेटेड खर्चे, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। उसके बाद सेलिंग के रिलेटेड खर्चे, एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, सैलरी टू सेल्समैन, कमीशन टू सेल्समैन, सब सेलिंग एक्सपेंस। उसके बाद फाइनेंशियल एक्सपेंस, जो हम बैंक को इंटरेस्ट भरते हैं ना, फाइनेंशियल एक्सपेंस में आता है। उसी के साथ वर्ड याद रखना, री, RE, री। फिर रिपेयरिंग होगा, रिन्यूअल हो सकता है। री जहां पे भी आता है ना, री, इट इज रेवेन्यू। डिफर्ड में मैंने तुमको 5 वर्ड याद रखने बोला। हैवी पहला वर्ड, हैवी एडवर्टाइजमेंट दूसरा वर्ड, रिसर्च या प्रोजेक्ट तीसरा वर्ड, एक्सपेरिमेंट चौथा वर्ड, एंड शेयर इश्यू एक्सपेंस पांचवा वर्ड। याद रखना, शेयर इश्यू एक्सपेंस पांचवा वर्ड। ये 5 में से कोई भी वर्ड दिखा तो वो डिफर्ड है। जो खर्चे हर साल होते हैं, हर महीने होंगे, वो रेवेन्यू है। और एसेट के रिलेटेड कोई भी खर्चा आपको लग रहा है ना सेंटेंस पढ़ के ये खर्चा हर साल नहीं होगा, वो कैपिटल। ठीक है। 2
क्वेश्चन आज हम करेंगे, एक एक्सपेंस पे करने वाले, एक इनकम पे करने वाले। तो इनकम के टाइम पे इनकम का पार्ट एक्सप्लेन करता हूं। टेक्स्ट बुक निकालेंगे सब लोग, एवरीवन प्लीज टेक्स्ट बुक निकालो क्लास का। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाओ, सब लोग के पास टेक्स्ट बुक है। क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज। चलो टेक्स्ट बुक सामने रखो, क्वेश्चन नंबर 9। पवन चलो नाउ इसमें सबसे पहला चीज मैंने पॉइंट नंबर सी, अमन अपना स्टूडेंट एडमिशन लिया है क्या इसमें? श्योर। चलो क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको टिक मार्क करने को बोला था, फाइन। आज मैं उसको पूरा पढ़ के एक एक चीज एक्सप्लेन करता हूं, फिर राइटिंग वर्क को चालू करेंगे। पहला पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, आराम से समझने का, 2 बार पढ़ने का सेंटेंस को, एग्जाम में भी 2 बार पढ़ने, फिर डिसाइड करने का वो कैपिटल है कि रेवेन्यू। पहला पॉइंट, सबके सब एक्सपेंस है, ऊपर सेंटेंस में बोला है क्लासिफाई द फॉलोइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गिविंग ब्रीफ रीजन इन ईच केस। पहला पॉइंट, कॉस्ट ऑफ 30,000 फॉर डिसमेंटलिंग, रिमूविंग, रीइंस्टॉलिंग ऑफ प्लांट बाय अ शुगर मिल incurred in connection with renewal of work to more suitable locality। सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला मालूम? इसमें आप अपने बिजनेस को एक जगह से निकाल के दूसरे जगह पे शिफ्ट कर रहे हो और वो शिफ्टिंग का 30,000 रुपया खर्चा हो रहा है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? फॉर मोर सुटेबल लोकेलिटी। सर मतलब जहां पे मेरा पहला फैक्ट्री चलता था ना, वहां पे लाइट का प्रॉब्लम, वहां पे पानी का प्रॉब्लम, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, वहां पे ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम, वहां पे वर्कर का प्रॉब्लम, काम कम होता था, प्रॉब्लम ज्यादा रहता था। वर्कर रहते थे तो लाइट नहीं रहता था, लाइट रहते तो वर्कर नहीं रहते। अभी मैं परेशान हो गया तो मैंने क्या किया, वहां से मेरा पूरा बिजनेस को अच्छे जगह पे शिफ्ट किया जहां पे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्ट, वर्कर सब सही से मुझे मिले। तो मैंने ये खर्चा किया शिफ्टिंग का। अभी आप बताओ कोई शिफ्टिंग हर साल करता है क्या? नहीं, इट इज डन ओनली वंस इन अ वाइल। तो ये कौन सा एक्सपेंस में आएगा? कैपिटल। तो लिखो उधर कैपिटल। पॉइंट नंबर 2, देखो सम ऑफ रुपीज 10,000 स्पेंड ऑन ऑल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट, incorporating new device which will effect substantial reduction in power consumption। सेंटेंस को पढ़ो, समझो क्या बोला है कि हमारी कंपनी अपने प्लांट में, मतलब मशीनरी में एक डिवाइस लगा रही है, एक ऐसा मशीनरी में एक ऐसा पार्ट लगा रही है जिससे आगे जाके लाइट का बिल कम होगा, जिससे आगे जाके लाइट का बिल कम होगा। तो हम वो पार्ट क्यों लगा रहे हैं? हमारा खर्चा कम करने के लिए। आप बताओ हम लोग हर साल लगाने वाले हैं क्या वो पार्ट? नहीं, वंस इन अ वाइल। तो इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सी, पॉइंट नंबर सी कट कर दो, पॉइंट नंबर डी पे जा रहा हूं। अब पेट्रोल इंजन ऑफ पैसेंजर बस रिप्लेस बाय डीजल इंजन, ये परसों भी हो चुका है। वो लोग बोल रहे हैं कि आप गाड़ी से पेट्रोल इंजन निकाल के उसमें डीजल इंजन लगा रहे हो। क्यों करते हैं सर? पेट्रोल महंगा रहता है और डीजल सस्ता रहता है, तो आगे से आपका खर्चा कम हो जाएगा, इससे आपका खर्चा कम हो जाएगा। और गाड़ी में हम इंजन हर साल थोड़ी बदलेंगे, वंस इन अ वाइल। तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। पॉइंट नंबर ई पढ़ रहा हूं, कॉस्ट ऑफ रीपेंटिंग द फैक्ट्री शेड। वर्ड री दिख रहा है क्या? री, सबको वर्ड री दिख रहा है? ये देखो मैंने बोला था जब भी वर्ड री आया ना, रिपेयर, रिन्यूअल, रीपेंटिंग, जहां पे भी री का मतलब रिपीट हो रहा है वो चीज। पिछले साल भी किया था, इस साल भी कर रहे हैं। तो जो खर्चा हम हर साल करते हैं वो रेवेन्यू, लिखो रेवेन्यू है। ये पहले कवर हो चुका है अपने एक पॉइंट में, क्वेश्चन में। पॉइंट नंबर एफ पे जा रहा हूं, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 500 इन कनेक्शन विद न्यूली एक्वायर्ड मशीन। अंडरलाइन द वर्ड एक्वायर्ड, अंडरलाइन द वर्ड एक्वायर्ड, लिखो परचेस। हाँ, अभी सेंटेंस को वापस पढ़ो। 500 रुपए जो ट्रांसपोर्ट का दे रहे हो ना, किस चीज के लिए दे रहे हो? एक्वायर्ड का मतलब लिखो परचेस। हाँ, अभी वापस एक बार पढ़ो, बोलते हो 500 रुपए ट्रांसपोर्ट पे खर्चा हो गया नया मशीन को लाने के लिए। मशीन लाया मतलब एसेट लाया कि नहीं? वो खर्चा हम हर साल करेंगे क्या? वो ट्रांसपोर्ट हर साल होने वाला है क्या? नहीं, ओनली वंस इन अ वाइल। तो मतलब कौन सा एक्सपेंस में आएगा? कैपिटल। मशीनरी लाने पे खर्चा हो रहा है, हर साल होने वाला नहीं है, तो लिखो कैपिटल। सी लिखना बस।
Point number G, heavy amount spent in legal suit. Underline the word suit. सूट का मतलब लिखो कोर्ट केस. सूट का मतलब लिखो कोर्ट केस. जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है प्लीज टेक्स्ट बुक ले लो. बिना टेक्स्ट बुक के आप ये सब नहीं कर सकते. टेक्स्ट बुक क्लास में अवेलेबल है. हैवी अमाउंट स्पेंड इन लीगल सूट. सूट का मतलब लिखो कोर्ट केस. लिखा. अभी देखो पहला ही वर्ड क्या बोला है, पढ़ो. पहला ही वर्ड क्या बोला है, पहला ही वर्ड है हैवी. और मैंने बोला जहां पे भी हैवी वर्ड आया ना, जिस सेंटेंस में हैवी वर्ड आया ना, वो किस में जाएगा, डिफर्ड रेवेन्यू. लिखो उधर डिफर्ड रेवेन्यू. टेक्स्ट बुक में एंड में लिखो, राइटिंग वर्क बाद में करना है हमको. लास्ट पॉइंट, घाई नहीं करना. लास्ट पॉइंट, 1000 स्पेंड ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट. घाई नहीं करना. 1000 रुपया हमने खर्चा किया है खराब पार्ट निकाल के नया पार्ट लगाने में. देखो कहीं पे भी इसमें ये नहीं बोला है कि आपका उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा. अगर उन्होंने बोला होता कि इसके वजह से अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता. खाली खराब पार्ट निकाल के आप नया पार्ट लगा रहे हो. क्यों ऐसा कर रहे हो? क्योंकि अगर हम नया पार्ट नहीं लगाएंगे तो मशीनरी काम करना बंद कर देगी, तो जो प्रोडक्शन आ रहा है वो भी नहीं आएगा. तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस में आएगा. लिखो रेवेन्यू है. अभी सेंटेंस में मैं छोटा सा चेंज करता हूं, आप लिखना मत, खाली सुनना. खाली सुनना. अगर उन्होंने बोला होता 1000 रुपीज स्पेंड ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव ऑफ पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट, और आगे बोला होता ना ड्यू टू विच प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 20%, अगर ऐसा बोला होता कि प्रोडक्शन 20% से बढ़ेगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता. खाली ओल्ड पार्ट निकाल के नया पार्ट लगाने से प्रोडक्शन बढ़ता नहीं है. मशीन को मेंटेनेंस करने के लिए किया हमने. तो लिखो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया. चलो नोटबुक निकालो. क्वेश्चन नंबर 9.A लिख के सब मैं दूंगा आराम से. श्वेता एक काम करो, 1000 रुपए डालेगा और आगे पेमेंट किया. चलो स्टार्ट करते हैं. नोटबुक सामने सब लोग. स्टार्ट मैं लिख के दूंगा और टेक्स्ट बुक सामने रखा वर्ड्स के लिए. वर्ड्स टेक्स्ट बुक में से उठाने तुमको. चलो पहला पॉइंट ए लिखो. इट इज, मैं लिख के दे रहा हूं, आप आराम से लिखो. इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. एग्जाम में भी ऐसे लिखने का, थोड़ा चेंजेस करके. आप अपने हिसाब से एग्जाम में भी ऐसे लिखने का, थोड़ा चेंजेस करके. स्टार्ट. लिखा क्या? इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखा. चलो नेक्स्ट लाइन से आंसर लिखने को स्टार्ट करो. पैराग्राफ करके लिखो. बिकॉज, पहला वर्ड बिकॉज लिखने का हमेशा. स्टार्ट. बिकॉज वर्ड्स देखो टेक्स्ट बुक में है. बिकॉज डिसमेंटलिंग, removing, because dismantling, removing, reinstalling of plant is done for more suitable locality. Is done for more suitable locality. Suitable locality. Such expenses are done. Such expenses are done once in a while. Such expenses are done once in a while. And benefit is for longer period.
and benefit is for what? Longer period. It is non-recurring expense. It is non-recurring expense. हो गया सबका? पॉइंट नंबर 2, it is capital expenditure. It is capital expenditure. लिखो because a new device is fixed in plant to reduce power consumption. To reduce क्या? पावर कंजम्पशन. वर्ड्स टेक्स्ट बुक में है. टू रिड्यूस पावर कंजम्पशन. So it will reduce the cost of maintenance of asset. Pawan. So it will reduce the cost of maintenance of asset. So it will reduce the cost of maintenance of asset. Such expenses are done once in a while. And benefit is for longer period. And benefit is for what? Longer period. It is non-recurring expense. It is non-recurring expense. फुल स्टॉप. पॉइंट नंबर सी कट किया मैंने. डायरेक्ट पॉइंट नंबर डी. स्टार्ट. रेडी हो? इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. बिकॉज पेट्रोल इंजन, वर्ड्स टेक्स्ट बुक में है. बिकॉज पेट्रोल इंजन ऑफ अ बस is replaced with diesel engine. Because petrol engine of a bus is replaced by diesel engine. It is done
It is done to reduce अटेंडेंस लेके बाकी लोग को पूछ सकते हैं क्यों नहीं बैठते. It is done to reduce the cost of maintenance of asset. The cost of maintenance of asset. Such expenses are done once in a while. And benefit is for longer period. And benefit is for what? Longer period. It is non-recurring expense. इसको फिक्स है, ये लिख के आने का एग्जाम में. It is non-recurring expense. चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई. चालू करूं क्या? पॉइंट नंबर ई. सब लोग रेडी? स्टार्ट. इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बिकॉज टाइम टेबल भेज देगा तो एक बार भेज दे जैसा टीवाई के लिए अभी 12th 11th के लिए भेजा ऐसे प्लीज. Because repainting of factory shade, is done to maintain the asset. Is done to maintain the asset in working condition. Is done to maintain the asset in क्या? Working condition. Such expenses are done every year. Benefit is for shorter period. Benefit is for shorter period. It is recurring expense. It is what? Recurring expense. It is recurring expense. हो गया सबका लिख के? नेक्स्ट. अगर मैं फास्ट जा रहा हूं तो बोलने का. किसी को लग रहा है मैं फास्ट जा रहा हूं तो बोल देना, मैं स्लो कर दूंगा. नेक्स्ट पॉइंट नंबर क्या लिख रहे हैं? एफ.
It is capital expenditure because चलो करें, because transportation is paid, वर्ड्स टेक्स्ट बुक में है, transportation is paid in connection with purchase of new machinery, in connection with purchase of new machinery. Such expenses are done, इसके आगे का आपको मालूम है, हर बार हम क्या लिखते हैं, बाहर हो जाना चाहिए अभी आपका। Such expenses are done once in a while and benefit is for longer period. Benefit is for longer period. It is non-recurring expense. लिखा ना सबने? It is non-recurring expense. Next. लिखो, it is deferred revenue expenditure. It is deferred revenue expenditure. Because, चालू करो, because a heavy amount वर्ड्स टेक्स्ट बुक में है, is spent because a heavy amount is spent in a legal suit. In a legal क्या suit, उसका मतलब लिखो कोर्ट केस, ब्रैकेट में लिखो कोर्ट केस। लिखा which, कोर्ट केस लिखा ना, which cannot be written off, OFF, in one, which cannot be written off in one single year, but in several years. Full stop. Last. It is revenue expenditure. It is what?
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, because it is revenue expenditure because replacement of defective part is done to maintain the asset in working condition, is done to maintain the asset in working condition. Such expenses are done every year. Benefit is for shorter period. Benefit is for what? Shorter period. Benefit is for shorter period. It is recurring expense. It is what? Recurring expense. Sure, done. Full stop. हो गया सबका? अभी ध्यान देना सब लोग. क्वेश्चन नंबर 6 निकालो. क्वेश्चन नंबर 6 निकालो. इसका हेडिंग पढ़ो. हेडिंग, खाली हेडिंग पढ़ो. क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन 6 के आगे क्या लिखा है? स्टेट के आगे क्या लिखा है? स्टेट. आपको दिख रहा है रिसीव बोला है ना वर्ड? रिसीव बोला है कि नहीं? तो इसमें सबके सब रिसीव से, एक भी एक्सपेंस नहीं है. तो अभी मैं पहले आपको रिसीव एक्सप्लेन कर देता हूं 1 मिनट में. आपको आता है, हमको आता है, हमको सब आता है, लेकिन फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं 1 मिनट में. फिर आप मुझे टिक मार्क करके बताओ. आपको है ना रिसिप्ट में ये सीधा सीधा बाहर करके जाना है. ठीक है, एक बार समझाता हूं. जब भी बिजनेस में ना पैसा आता है उसको इनकम बोलते हैं. जब भी बिजनेस में पैसा आता है तो उसको इनकम बोलते हैं. इनकम को इस चैप्टर में रिसिप्ट बोलते हैं. अभी पैसा 2 तरीके से आता है. एक जो हर साल आता है. अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस से आपको पैसा हर साल आएगा, वो आपके लिए रेवेन्यू. और कुछ पैसे अचानक से आ जाते हैं. लॉटरी लग जाता है, कोई तो अचानक गांव वाला हमारा टपक जाता है, उसका प्रॉपर्टी हमको मिल